नमस्कार। अमेरिकी सरकार के शटडाउन की खबरें इस वक्त हर जगह हैं। पर आखिर इसका मतलब क्या है? ये क्यों हुआ? और सबसे जरूरी बात, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिकी सरकार शटडाउन है ही क्यों? इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, इस शटडाउन को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। ये कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं है, नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक टकराव है। तो ये सरकारी शटडाउन आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना? हर साल 1 अक्टूबर से पहले अमेरिकी कांग्रेस को एक फंडिंग बिल पास करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो सरकारी दफ्तरों के पास काम करने के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं और उन्हें बंद करना पड़ता है। बस इसी को शटडाउन कहते हैं। और इस बार का सारा झगड़ा हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को लेकर है। एक तरफ है रिपब्लिकन पार्टी, जो चाहती है कि हेल्थ केयर सब्सिडी पर सरकार का कंट्रोल ज्यादा हो, और दूसरी तरफ हैं डेमोक्रेट्स, जो मौजूदा फंडिंग को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं। बस इसी बात पर दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है और पूरा मामला अटक गया है। तो ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन इस सियासी लड़ाई का असर किस पर हो रहा है? इसका असर सिर्फ नेताओं पर नहीं, बल्कि पूरे देश पर और आम लोगों पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा है स्वास्थ्य सेवाओं पर। जरा सोचिए, देश की दो सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसियां, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, मतलब NIH और CDC, जो बीमारियों पर रिसर्च करती हैं, उनके 75% और 64% कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि कितनी ही जरूरी रिसर्च और हेल्थ प्रोग्राम्स एकदम से ठप पड़ गए हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे लाखों लोगों की जिंदगी है। स्वास्थ्य विभाग के लगभग 41% कर्मचारियों को बिना सैलरी के घर बैठना पड़ा है। कुछ एजेंसियों में तो परमानेंट छटनी की भी बात चल रही है। और कमाल की बात देखिए, जो लोग देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और सैनिक, उन्हें बिना तनख्वाह के काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। इसका असर सिर्फ लोगों पर नहीं, देश की जेब पर भी पड़ रहा है। व्हाइट हाउस का खुद का अनुमान है कि इस शटडाउन से हर हफ्ते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $15 अरब का नुकसान हो रहा है। $15 अरब, ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये तो बस शुरुआत है। अगर ये शटडाउन लंबा खिंच गया तो करीब 43,000 और लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी क्रेडिट एजेंसियां अब अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाने की चेतावनी दे रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसका असर अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखने लगा है। जैसे नेशनल पार्क्स के रास्ते तो खुले हैं, पर वहां की बिल्डिंग्स और बाकी सुविधाएं बंद हैं। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनों के लिए तैयार रहना पड़ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी और कंट्रोलर बिना सैलरी के इस तनाव में काम कर रहे हैं। हद तो ये है कि कुछ फेडरल कोर्ट्स ने शादी के लाइसेंस जारी करना भी बंद कर दिया है। हाँ, एक राहत की बात यह है कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि इस सब के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? चलिए अब जरा इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के खेल को भी समझ लेते हैं। और यहां से शुरू होता है क्लासिक ब्लेम गेम। रिपब्लिकन पार्टी का साफ साफ आरोप है कि डेमोक्रेट्स अपनी हेल्थ केयर की मांगों को लेकर पूरी सरकार को बंधक बना रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने एक कदम आगे बढ़कर यह दावा कर दिया कि डेमोक्रेट्स अवैध आप्रवासियों के हेल्थ केयर के लिए पैसा चाहते हैं। हालांकि डेमोक्रेट्स ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा बताया है। इससे पता चलता है कि राजनीतिक बयानबाजी किस स्तर पर पहुंच गई है। और इस राजनीतिक लड़ाई का असर अब सीधे सीधे विकास के कामों पर भी दिखने लगा है। ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क के लिए $18 अरब और दूसरे डेमोक्रेटिक राज्यों में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए $8 अरब के फंड्स रोक दिए हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अब आगे क्या होगा? क्या ये शटडाउन ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इसका कोई हल निकलेगा? देखिए, कागज पर तो सरकार को फिर से खोलने का रास्ता बहुत सीधा साधा है। पहला कदम, दोनों पार्टियों को बातचीत की मेज पर वापस आना होगा। दूसरा, उन्हें मिलकर एक नए फंडिंग बिल पर सहमत होना होगा। और तीसरा, उस बिल को कांग्रेस में पास करवाना होगा। बस शटडाउन खत्म। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? असल में जैसे जैसे समय बीतेगा, दोनों पार्टियों पर दबाव बढ़ता जाएगा। एक तरफ जनता का गुस्सा बढ़ेगा, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है उसका डर और शेयर बाजार का गिरना।
ये सारी चीजें मिलकर शायद उन्हें एक समझौते तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दें। और ऐसा नहीं है कि इस पर सिर्फ अमेरिका की ही नज़र है, पूरी दुनिया देख रही है। बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, दूसरे देशों की सरकारें और दुनिया भर के बड़े निवेशक सब इस पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आखिर चल क्या रहा है। तो अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। जब राजनैतिक गतिरोध का खामियाजा आम लोगों को अपनी नौकरी और अपनी रोजी रोटी से चुकाना पड़े, तो उस राजनीति की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।